You have been hacked, not by a virus, not by a stranger, but by your own brain. कभी सोचा है क्यों तुम वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया पर घंटों तक बिना ब्रेक के कंसंट्रेट कर सकते हो, लेकिन जब पढ़ाई, एक्सरसाइज या अपने गोल्स पर काम करने की बात आती है, यू फील स्टक. इट्स नॉट जस्ट यू, योर ब्रेन हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय डोपामिन, अ मॉलिक्यूल ऑफ एडिक्शन. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डोपामिन की बात करें तो डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो बेसिकली एक केमिकल है जो नर्व सेल्स के बीच सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है. ये हमारे प्लेजर और सेटिस्फैक्शन फील करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मूड, अटेंशन और मोटिवेशन को रेगुलेट करने में भी मदद करता है. डोपामिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई खुशी या रिवॉर्ड फील करते हैं तब ये रिलीज होता है. सोचो आपको बहुत भूख लगी है और आपको कहीं से गरम गरम पिज़्ज़ा की स्मेल आ रही है. आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है पिज़्ज़ा खाने की उम्मीद में, जिससे आप एक्साइटेड और खुश फील करते हो. इवन पहला बाइट लेने से पहले जब आप पिज़्ज़ा खाते हो तब डोपामिन का रिवॉर्ड रिलीज होता है, जो इस खुशी को रेनफोर्स करता है. इसी तरह हर रोज़ के कामों में, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, रील्स स्क्रॉल करना या फिर बिंज वॉच करना, और हर एक नोटिफिकेशन या लाइक एक छोटा हिट देता है जो आपको बार बार आने पर मजबूर करता है. एवरी लाइक, एवरी नोटिफिकेशन, एवरी स्क्रॉल, ये सब डिज़ाइन किया गया है आपके डोपामिन को ट्रिगर करने के लिए. और ये सिर्फ एक फील गुड केमिकल नहीं है, ये एक ट्रैप है. वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग शोज, ये चीज़ें तुम्हें घंटों तक बिजी रखती है. लेकिन जब लॉन्ग टर्म एफर्ट्स देने वाले काम जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या फिर बिल्डिंग दैट बिजनेस यू ऑलवेज थिंक अबाउट, तो तुम्हारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, जबकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए लॉन्ग रन में ज़्यादा फायदेमंद होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए क्रेव करता है. ये सब इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स चेस करता है. सोचो, तुम गेम क्यों खेलते रहते हो जब तुम बार बार हार रहे हो? तुम फ़ोन बार बार क्यों चेक करते हो नोटिफिकेशंस के लिए? क्योंकि जब रिवॉर्ड रैंडम होता है वो तुम्हें वापस आने पर मजबूर करता है. ये बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह है, तुम्हें पता नहीं कि कब अगला विन आने वाला है. दिस इज़ नॉट जस्ट अ थियरी. 1950s में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया जिसने हमारे डोपामिन की अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया. एक लैब में रैट्स को एक बॉक्स में रखा गया जिसमें एक लीवर था. हर बार जब रैट्स वो लीवर प्रेस करते उनको रिवॉर्ड मिलता, एक डोपामिन का हिट. साउंड सिंपल राइट, बट हियर्स द कैच. रैट्स लीवर को बार बार प्रेस करते गए जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं गए, और कुछ ने तो खाना भी बंद कर दिया और भूख से मर गए. क्यों? क्योंकि वो डोपामिन का हिट उनके बेसिक सर्वाइवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. This is a device which trains the animal to turn on the stimulus for himself. Here you notice the animal wandering toward the pedal. When he first touches it, he gets no stimulation. It's not connected yet. Then one time he touches the pedal, it does turn on the stimulation. You can see the lights go on. Now, the interesting thing about the old stimulation, the rewarding stimulation, was the strength of it. It was somewhat different than rewarding stimulation for food and water in that there was no satiation. Animals would continue for hours and hours and didn't seem to satiate. They didn't feel full. They would just keep doing it for long, long periods of time. They would do it to exhaustion. Now imagine that rat is you. हर बार जब तुम फ़ोन चेक करते हो, तुम डोपामिन के लिए लीवर प्रेस करते हो. A quick fix, a momentary high, but it's never enough, is it? तुमने ये फील किया होगा, the urge to check one more notification, one more text, one more like, and one more reel on Instagram. Welcome to the 21st century dopamine lab. The experiment is not just ended, it's just evolved. हर दिन लोग इससे गुजरते हैं. नोटिस किया है सोशल मीडिया से दूर रहना कितना मुश्किल है. पहले तुम सोशल मीडिया पे सिर्फ 20 मिनट स्पेंड करते थे, लेकिन धीरे धीरे 20 मिनट्स 2 घंटे हो गए और फिर 4. एंड नो मैटर हाउ मच टाइम यू स्पेंड, यू नेवर फील सेटिस्फाइड. दैट्स द पावर ऑफ डोपामिन. द मोर यू फीड इट, द मोर इट डिमांड्स. ये कॉन्स्टेंट डोपामिन का फ्लड तुम्हारे फोकस करने की एबिलिटी, सोचने की शक्ति और छोटी चीज़ों में खुशी एंजॉय करने की कैपेसिटी को बर्बाद कर रहा है. Every hit you are taking from your phone or from your favorite game is pushing your brain's dopamine tolerance higher and higher. जितना ज़्यादा तुम अपने डोपामिन पाथवेज को स्टिमुलेट करते हो, उतना वो डिसेंसिटाइज हो जाता है. तुम्हें नॉर्मल महसूस करने के लिए और बड़े हिट्स की ज़रूरत महसूस होती है. और ये सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड ले लो। क्या कभी तुमने सोचा कि जंक फूड इतना एडिक्टिव क्यों होता है? ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि जंक फूड तुम्हारे दिमाग के डोपामिन सेंटर को फायरवर्क्स की तरह लाइट अप कर देता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी की स्टडी ने यह दिखाया कि शुगर का इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पर ऐसा ही होता है जैसे हाईली एडिक्टिव ड्रग्स लाइक कोकेन। हाँ, शुगर एक ड्रग की तरह मैसिव डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करता है। ये एडिक्शन कितनी स्ट्रांग है, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया जहाँ लोगों से उनके फोन्स ले लिए गए और उनको सिर्फ उनके थॉट्स के साथ छोड़ दिया गया। एंड गेस व्हाट, most of them lasted less than 10 minutes before they started freaking out. Why? Because of dopamine withdrawal. We are more hooked than we even realize. जब प्रोडक्टिव काम करने का वक्त आता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या फिर न्यू स्किल सीखना, तुम्हारा दिमाग रेसिस्ट करता है क्योंकि तुमने उसे ट्रेन किया है शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए। तुम लॉजिकली जानते हो कि अपने गोल्स पे काम करना तुम्हारे लिए बेटर है, बट your brain doesn't care. It just wants that dopamine fix. But what is the solution? इसका solution है dopamine detox और dopamine fasting. अगर तुम हाई डोपामिन के सोर्सेस जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, एंडलेस एंटरटेनमेंट को कम करते हो तो तुम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारी डोपामिन टॉलरेंस लो हो जाएगी और तुम फिर से सिंपल चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। इट्स नॉट ईजी but the benefits are incredible, like increased focus, better mood, genuine happiness from the everyday moment। ये तुम्हारी एडिक्शन से आज़ादी का फर्स्ट स्टेप है। डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारा टिकट है एक ज़्यादा माइंडफुल, प्रोडक्टिव और हैप्पी लाइफ के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी वापस तुम्हारे कंट्रोल में हो सकती है अगर तुम अपने दिमाग को डोपामिन ट्रैप से बचा लो। जो लोग डोपामिन फास्टिंग ट्राई करते हैं वो ज़्यादा ग्राउंडेड, ज़्यादा कनेक्टेड और अपने आप पर ज़्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ओवर स्टिमुलेशन एंड इफ यू डोंट टेक बैक कंट्रोल द साइकिल विल कंटिन्यू। You will need more to feel less. You will become trapped in the dopamine loop. But you have a choice. Will you let dopamine control your life or will you choose to reset?